सोचिए, कोई योद्धा युद्ध भूमि में तीरों से छिन्न भिन्न हो चुका हो, उसका शरीर जमीन से ऊपर केवल बानों पर टिका हो, हर सांस में पीड़ा हो, लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहा, क्योंकि उसे मरने की आज्ञा खुद उसकी आत्मा से नहीं मिली है। क्या आप ऐसी अवस्था में जीने की कल्पना कर सकते हैं? महाभारत की महागाथा में कई पात्र हैं, लेकिन उनमें सबसे अलग, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी पात्र है एक ऐसा नाम जो केवल वीरता, व्रत और बलिदान का नहीं, बल्कि आत्म संयम और नियति के सर्वोच्च नियंत्रण का प्रतीक है। भीष्म केवल योद्धा नहीं थे, वह एक जीवित धर्म ग्रंथ थे। लेकिन उनकी मृत्यु की जो स्थिति बनी, शरशैया पर उनका रहना, वह भारतीय इतिहास और दर्शन की सब विचित्र और गूढ़ घटनाओं में से एक बन गई। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह शरशैया पर गिरे, तो वो केवल एक घायल योद्धा नहीं थे, वो समय से ऊपर उठ चुके थे। वह जीवित थे, परंतु मृत्यु उनके द्वार पर खड़ी होकर अनुमति मांग रही थी। उनके शरीर में असहनीय पीड़ा थी, लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी। अब सवाल ये उठता है, भीष्म मरे क्यों नहीं? हर इंसान जब युद्ध में बाणों से छलनी हो जाता है, तो मृत्यु स्वतः आ जाती है, लेकिन भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था। यह वरदान उन्होंने अपने पिता शांतनु के समक्ष आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करते समय प्राप्त किया था। यह वरदान उन्हें एक अद्भुत शक्ति देता था। वो जब चाहें तभी मृत्यु को बुला सकते थे। पर सोचने वाली बात यह है कि जब शरीर में तीर गड़े हों, रक्त बह रहा हो, सूर्य तप रहा हो, सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हों, तब कोई क्यों मृत्यु को रोक कर रखेगा? यहीं पर भीष्म की आत्मा की गहराई प्रकट होती है। वह केवल योद्धा नहीं थे, वे नीति और धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उस समय का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त नहीं हुआ था और धर्म की स्थापना अधूरी थी, तब वह कैसे मृत्यु को स्वीकार कर लेते? उन्होंने अपने शरीर को बाणों पर छोड़ दिया, लेकिन अपनी चेतना को समय के पार जीवित रखा। जब वह शरशैया पर लेटे थे, तब उनके चारों ओर केवल युद्ध का शोर नहीं था, वहां नीति की गूंज थी, वहां पीढ़ियों के निर्णय थे, वहां इतिहास का रूपांतरण हो रहा था। भीष्म को यह भान था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को धर्म, नीति, राजनीति और जीवन की सच्ची समझ देना है। इसीलिए जब वो शरशैया पर थे, उन्होंने पांडवों को बुलवाया। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाया, नीति और न्याय के मार्ग बताए, राजा को प्रजा का सेवक कैसे होना चाहिए यह सिखाया। यह वो क्षण था जब एक शरीर छटपटा रहा था, लेकिन आत्मा वाणी के माध्यम से अमर सिद्धांतों को जन्म दे रही थी। यही कारण है कि भीष्म की शरशैया केवल एक मृत्युशैया नहीं थी, वह एक गुरुकुल बन गई थी, एक मंच बन गई थी जहां धर्म, न्याय और जीवन का सार उतर रहा था। भीष्म का यह निर्णय कि वे माघ महीने में सूर्य के उत्तरायण होने तक प्रतीक्षा करेंगे, यह भी दर्शाता है कि वे केवल शरीर के स्तर पर जीवित नहीं थे, वे आत्मा के स्तर पर समय का लेखा जोखा कर रहे थे। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि सूर्य के उत्तरायण होने का काल शुभ होता है। इस काल में मृत्यु प्राप्त करने वाला मोक्ष के करीब होता है। भीष्म ने इसी शुभ समय का चयन किया। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसके शरीर में 100 से अधिक बाण गड़े हों, जो युद्ध में अपने प्रियों के खिलाफ लड़ा हो, जिसके जीवन में कोई निजी सुख न रहा हो, वो व्यक्ति अपने आखिरी क्षण तक केवल दूसरों की भलाई के लिए जीता रहा। क्या यह किसी सामान्य इंसान के लिए संभव है? भीष्म का यह रूप केवल नीति का, त्याग का, बलिदान का नहीं, बल्कि समय पर नियंत्रण रखने वाले जीव का है। और इसी कारण से उन्हें भीष्म पितामह कहा गया, न केवल कुलगुरु बल्कि काल गुरु। उनका रहना, उनकी प्रतीक्षा, उनका उपदेश, यह सब दर्शाता है कि मृत्यु भी उनके लिए साधारण नहीं थी। उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा एक नैतिक अनिवार्यता थी। जब तक वह सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते, जब तक वे युधिष्ठिर को संपूर्ण राजा नहीं बना देते, जब तक वे धर्म की अंतिम परिभाषा नहीं दे देते, तब तक मृत्यु भी उनके पास नहीं आ सकती थी। भीष्म की शरशैया पर उपस्थिति आज भी हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल सांसों से नहीं चलता। जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को समाज और धर्म के लिए समर्पित कर देता है, तो वह शरीर से परे हो जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या आज के समय में कोई व्यक्ति इतना आत्मनियंत्रित हो सकता है? क्या कोई इतना धैर्य, त्याग और ध्येय रख सकता है कि मृत्यु को भी रोक सके? भीष्म की यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि महानता बल में नहीं, अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहने में है।
उनका शरशैया पर रहना हमें यह भी सिखाता है कि समय का सम्मान कैसे किया जाए। उन्होंने अंतिम श्वास तक समाज को दिया, कुछ लिया नहीं। अंततः जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब उन्होंने अपनी आत्मा को मुक्त किया। उनका ये क्षण न कोई विलाप न कोई भय, केवल शांत, स्थिर और पूर्णता का प्रतीक था। आज भी जब माघ मास में गंगा स्नान होता है, जब उत्तरायण का पर्व मनाया जाता है, तब लोग भीष्म की आत्मा को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु से पहले धर्म का दीपक जलाया जो आज भी जल रहा है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिले तो क्या आप भी उस क्षण तक प्रतीक्षा करेंगे जब आप दूसरों के लिए कुछ महत्वपूर्ण छोड़ सकें, या आप कष्ट सहने से बचना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।